क्योंकि हमें बिहार को बदलना है। लोग कहते हैं कि बेटियां को घर से नहीं निकलना चाहिए, हम ये दिखाना चाहते हैं कि बेटा जो कर सकते हैं वो बेटियां भी कर सकते हैं। सपना नहीं है, बस अब्बू के ख्वाब है कि मैं ग्रेजुएशन करूं और आगे तक बढ़ूं। आप देख रहे हैं मेरे साथ बासोपट्टी तक न्यूज। आज हमारी टीम पहुंची हुई है बिहार शिक्षा बोर्ड को लेकर, जहां पे आज बेटियों ने फिर से परचम लहराया है और अभी मेरी मौजूदगी मैनातपुर में है। यहाँ से महज 200 से 300 किलोमीटर की दूरी पे भारत नेपाल सीमा की बॉर्डर है, इंटरनेशनल बॉर्डर है। और जिस साइड हम पीछे करके दिखाते हैं, इस साइड भी दिखाएंगे सर हमारे साथ जो हमारे सहयोगी हैं, मुकेश साइड। और इस साइड भी अगर आप जाते हैं तो लगभग 500 मीटर की दूरी पे दूसरी बॉर्डर है। दोनों तरफ हम बॉर्डर के सुदूर एकदम मध्य में खड़े हुए हैं और ये अभी हम भारत में हैं, बिहार में है। और यहाँ पे उस बेटी के घर आए हैं जिन्होंने जिला टॉपर किया है और बेटियों का नाम रोशन किया है। हम उस घर पे जानने की कोशिश करेंगे, उस बच्चे से जानने की कोशिश करेंगे, आपको रूबरू करवाएंगे और उनसे पूछेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर उन्हें किस कोचिंग संस्था में पढ़ाई अध्ययन करी और इतने अंक लाए हैं। उनके परिवार में अभी हर्ष का माहौल है, उनके पूरे गाँव में हर्ष का माहौल है, तो उन्हें कैसा लग रहा है और उन्होंने आगे की क्या तैयारी कर रखी है, किस तरह की पढ़ाई करना चाहती है और क्या उनका एम है, क्या मिशन है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। और आइए हम आपको बच्चे के घर पे ले आते देख सकते हैं कि गरीब परिवार जो यहाँ पे एक बिहार जो माना जाता है कि सिर्फ खेती किसानी करते हैं और ये गरीब परिवार है। और इस गरीब परिवार में आइए हम उसके परिजन और बच्चों से मिला तो देख सकते हैं हम अभी उनके घर पे आ गए हैं और ये बच्चे का जो है घर है। क्या नाम है बच्ची आपका? नाजरा परवीन। नाजरा परवीन जी का घर है और नाजरा परवीन जी के घर पे हम आए हुए हैं और नाजरा परवीन से आपको मुलाकात करवाते हैं। उनके अब्बा जी हैं खालिद सर और खालिद सर से भी बात करेंगे कि उन्हें कैसा लग रहा है, मुझे आज कैसा एहसास हो रहा है। क्योंकि बेटियां जो है ज्यादातर घर से बाहर नहीं निकलती है, उनके लिए बहुत बड़ा चुनौती होता है क्योंकि बिहार जैसा एक जो राज्य होता है जहाँ पे बच्चियों को पढ़ने का एक मौका मिला है। और यहाँ पे सरकार जिस तरह से कदम बढ़ा रही है, नीतीश कुमार जी की सरकार, सुशासन बाबू की सरकार जिस तरह से शिक्षा को अग्रणी किया है, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी सफलता मिली है। तो नाजरा जी आप बताएंगे सबसे पहले कि अभी आप सबसे ज्यादा नंबर लेके आई, कितना नंबर लाई है आप? 441 नंबर लाए। 441 नंबर लाई है। क्या सब्जेक्ट रहा है आपका? आर्ट्स लेके आई है। तो कैसा लग रहा है? फर्स्ट डिवीजन का नंबर आया, पूरे जिला में आपका नाम चल रहा है, पूरे गांव में नाम चल रहा है। बहुत खुशी महसूस हो रही है कि हमने इतना नंबर लाया। ये हमारे टीचर और माँ बाप का आशीर्वाद से आया है कि उन लोगों ने, हम टीचर ने मेहनत करवाया और मेरे माँ बाप ने हौसला दिया कि तुम पढ़ो और अच्छा नंबर लाओ, और उसी के हौसला अफजाई से आज हम अच्छे नंबर से डिस्ट्रिक्ट टॉपर कर दिए हैं। तो इसका मतलब पूरा श्रेय आप अपने माँ बाप और गुरुजन को दे रही हैं? जी, क्योंकि उन्हीं लोगों की बदौलत आज हम इस मकाम पर पहुंचे हैं। सर कैसा लग रहा है कि आपकी बेटी आज परचम लहराई है? बहुत खुशी हो रही है। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मधुबनी सूरी स्कूल के सर है सिराजुल जी, उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। एसपी कोचिंग सेंटर के जो है उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। एसपी कोचिंग सेंटर से पढ़ी है जी जी, उनके भी सर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। ऑनलाइन जो है क्या कहते हैं तन्नू क्लास चल रहा है, उनके भी सर को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ ही पूरे महिनाथपुर के ग्रामीण को धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारी बच्ची इतनी अच्छी नंबर लाई है और भविष्य में ख्वाहिश है कि ये बच्ची IAS की तैयारी करे, IAS की तैयारी करे। और मैं कोशिश करूंगा जहां तक हो सके, मैं कोशिश करूंगा और इसको कामयाब बनाऊंगा। तो देख सकते हैं कि इनकी जो ख्वाहिश है, चाहते हैं कि कलेक्टर बने हमारी बेटी और देश का नाम रोशन करे, महिलाओं को एक आगे ले चले। जिस तरह से सावित्री फुले बाई ने एक शिक्षा की अलग जगह थी और उन्होंने महिलाओं को सशक्त करने का काम किया था, आज कहीं ना कहीं वो लड़कियों के बीच में, महिलाओं के बीच में देखने को मिल रहा है। पूरे अभिभावक जो है गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और एसपी कोचिंग क्लासेस जो कि यहीं पे जोकी में ही है, जोकी में ही है। और सूरी हाई स्कूल की जो बात कर रहे हैं, जहाँ पे अभी सर ने बताया ये मधुबनी जिला में आता है, तो वहाँ के शिक्षकों ने इनका भी भारी सहयोग किया है। ये इनके परिजन है, यहाँ पे सब बैठे हुए हैं। आइए उनसे जानने की कोशिश करें उन्हें कैसा लग रहा है। कैसा लग रहा है आपके घर की बेटी इतना ज्यादा नंबर लेके आई? बहुत अच्छा। मेरी बेटी है। आपकी बेटी है? मेरी बेटी। बेटी इनकी है और उनकी मम्मी से बात हो रही, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत खुश। कितना देर पढ़ाती थी आप अपनी बेटी को? कहा जाता है कि बेटी बहुत मुश्किल होता है, घर में पढ़ती भी है, काम भी करती है। नहीं, मेरी बेटी को मुश्किल नहीं थे। मुश्किल नहीं था? नहीं, पढ़ाई पे हम छोड़ दिए। पढ़ाई पे छोड़ दिए थे? जितना पढ़ सके मेरा बेटी। काम भी करती थी आपके साथ? काम भी करती थी। आपको कैसा लग रहा है? ठीक लगा। अच्छा लग रहा है? ठीक, बहुत अच्छा लगा।
जैसे सभी में खुशी का माहौल बना हुआ है। तो ज्यादातर देखा जाता है कि बेटियां जो होती हैं कि माँ बाप के साथ में मम्मी का सेवा करना, मम्मी का काम करना, भाई लोगों का हेल्प करना, उसके बाद फिर समय निकाल के पढ़ना, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी चुनौती होती है बेटियों के लिए। और बेटी ने आज जो कर दिखाया है, तो देख सकते हैं यहाँ पे उनके भी और परिजन है, उनसे लेते हैं। कैसा लग रहा है चाची, बताएंगे? खुशी की बात है, बेटी घर की रौनक की है तो बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है। बहुत खुशी की बात है। और यहाँ पे देख सकते हैं हक साहब बैठे हैं। सर बताएंगे कैसा लग रहा है कि आपके परिवार में, और आप तो एक समाज सेवी भी हैं, क्रिकेट वगैरह से भी जुड़े रहते हैं, खेल कूद में, तो बेटी जो है आगे बढ़ रही है, कैसे देखते हैं आप इसे? जी, ऊपर वाला का बहुत बहुत शुक्रिया है कि मेरी भतीजी फर्स्ट की है। आपकी भतीजी है? भतीजी है और मेरा भतीजा भी फर्स्ट किया है। अच्छा, भतीजा भी फर्स्ट किया है। इसका नाम मासूम है। जी जी। और इस ललक को देख करके आपने बेटी को समझा है, इसलिए उतना दूर से चल करके मेरे दरबार गरीब खाने में आए हैं, इसलिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया मैं आपको तो सर ये कहूंगा कि देखिए ज्यादातर जो होता है लोग बेटियों को बोझ समझते हैं, बेटियों को गर्भ में ही भ्रूण हत्या कर देते हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं कि छोरी छोरों से कम नहीं है। छोरियों जो है, बेटियां जो है आज बहुत बड़ा नाम रोशन कर रही है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों का नाम रोशन करिए। बहुत सारे परिवार ऐसे भी हैं जो अपनी बेटी को पढ़ाते हैं और ज्यादा उच्च शिक्षा ना देके उसे शादी विवाह कर देते हैं। तो इसलिए हमने आज यहाँ देखा कि सिदुर गाँव इलाके में जो बेटियां भी है परचम लहरा रही है और जिला टॉप करी आपकी बेटी। जी, बहुत खुशी हो रही है, दिल से क्या बताऊं, दिल में है खुशी और बहुत खुशी लग रही है कि सबसे पहली बात तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपके चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप जहाँ भी देखते हैं खुशी हो कि मजलिस सजी है, वहाँ पे आप पहुँच जाते हैं, चाहे गरीब हो चाहे मालदार हो, इसको भी आप नहीं देखते और पहुँच जाते हैं। ये बहुत खुशी की बात है कि आप मेरे दरवाजे पे आए और इस खुशी में आप भी शामिल हुए, इसके लिए मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ। और ख़ास तौर से हम अपने भाई का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे भाई के अंदर देखता हूँ कि पढ़ाई के मामले में वो कोई आगे ही नहीं देखते हैं कि हमको क्या करना है। अक्सर बेशतर देखते थे कि आंधी तूफान जो भी आवे अपने बच्चों से मिलने के लिए मधुबनी चले जाते थे और पढ़ाई में दिलचस्पी लेने के लिए बच्चों का जिस तरीके से हौसला वो बढ़ाते थे, आज उसी का नतीजा है कि उन्होंने कामयाब किया है और पूरे बासुपट्टी और मधुबनी का नाम रोशन किया है। इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बिल्कुल सही कहा आपने कि पढ़ाई के लिए आपके भाई साहब बहुत ज़्यादा तत्पर रहते हैं और उनके जो भाई साहब है मासूम जो हैं वो भी फर्स्ट डिवीजन से आए हैं, तो कहीं ना कहीं आज घर में खुशियाँ डबल हो गई है, तिबल हो गई है। और उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि अगर शिक्षा अगर साथ में रहे तो शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा और जो नहीं पिएगा बिल्ली की तरह म्याऊं म्याऊं करेगा। तो आज कहीं ना कहीं बहुत ही बेहतरीन खुशनुमा ये अवसर है कि यहाँ पे एक घर में देख सकते हैं एक और बेटा कंधे से कंधा मिला के खड़ा है, तो एक और बेटी है। पूरक है, अगर बेटा है घर का दीपक है तो बेटी भी घर की शान है, आन है, बान है। तो दोनों यहाँ मौजूद है। मासूम जी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, मेरी बहन टॉप की है, बहुत अच्छा लग रहा है। आप भी टॉप किए हैं, आप भी फर्स्ट आए हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बहन ही आई है। जी मुझे भी खुशी हो रही है कि हम दोनों ने एक साथ किए है, लेकिन वो मुझसे ज़्यादा नंबर ले आओ कम आन पे, क्योंकि हम दोनों में कंपटीशन थे कि कौन ज़्यादा नंबर आता है। लेकिन ऊपर वाले देखे बहन को टॉप कर दिया और मुझे फर्स्ट कर दिया। आपका क्या सब्जेक्ट रहा है? हमारा कॉमर्स रहा है, इसीलिए हम बाहर पढ़ते थे, गांव में तो नहीं है कॉमर्स के, इसीलिए गाँव में कॉमर्स क्लासेस नहीं है। नहीं, कॉमर्स का क्लासेस इतना हार्ड नहीं है, इसीलिए बाहर पीसी झा के पास पढ़ते थे जी मधुबनी जिला में, और इसी के स्कूल सूरी हाई स्कूल में साथ में पढ़ते थे दोनों। आगे का क्या आपने रखा है कि आगे क्या बनना है, आगे मतलब किस तरह की तैयारी करनी है, आगे का मिशन क्या है? आगे के मिशन तो अब वो जो बोलेंगे हम वो करने के लिए तैयार है। अब नहीं, अब्बू जी तो बोलेंगे ही कि अब्बू जी का काम है पैसा देना है, जहाँ पे सपोर्ट रहेगा बाहर भेजना है, अपने आप को बेच कर भी आपको पढ़ाना है। कि जो गार्जियन का जो एक शौक होता है कि अपने बच्चों को अपने हर खुशी हो देना है, तो अब्बू जी तो दे ही रहे हैं, लेकिन आपने एक एम बनाया होगा कि मुझे इस मंजिल को हासिल करना है। कॉमर्स लेकर पढ़ाई किया है तो किस तरह का मुझे कोई सपना नहीं है, बस अब्बू के ख्वाब है कि मैं ग्रेजुएशन करूं और आगे तक बढ़ता रहूं, तो इसलिए मैं सोचा उसे अब इसके बाद ग्रेजुएशन करके टॉप आने की कोशिश करूं, मैं भी अपनी बहन का रिकॉर्ड तोड़ दूं। अपनी बहन का रिकॉर्ड तोड़ना है या फिर अब्बू के लिए ख्वाहिशों को पढ़ना है, अपने लिए कुछ बन के दिखाना, जैसे सीए होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, बैंकिंग में जाना होता है, रेलवे में जाना होता है, तो इस तरह की गवर्नमेंट जॉब में लेने हैं या फिर समाज के लिए कुछ बेहतर करना है? नहीं, मुझे खुद का सपना है जो चार्टर्ड अकाउंट बन जाए। अच्छा, सीए बनना है? हाँ, मुझे खुद का सपना है, और अब्बू का सपना है जो अगर आगे बढ़े, जितना आगे पढ़ सके उतना पढ़ रहे हैं, उतना पढ़ रहे हैं। हाँ उतना पढ़। तो देख सकते हैं यहाँ पे बता रहे हैं कि
मेरी बहन और मुझे हमेशा कंपटीशन चलता रहता था और बहन ने बाजी मारी है, तो मुझे उनको देख के एक और ज़्यादा अनुभूति मिल रही है कि मुझे और ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है और बेहतर करना है। और मेरी बहन को जो है आईएएस बनना है, तो आइए आने वाले भविष्य के कलेक्टर से थोड़ी देर बात करेंगे और वो हमसे जानने की कोशिश करेंगे उनकी तैयारी किस तरह से हो। देख सकते हैं यहाँ पे एक गरीब किसान और एक जो छोटे तबके का लोग होता है, क्योंकि बिहार हमेशा से मजदूरों के लिए पलायन का शिकार बना हुआ है। मजदूरी करते हैं, लेकिन कुछ लोग जो होते हैं अपनी ज़मीन से जुड़े होते हैं, अपनी ज़मीन को छोड़ना नहीं चाहते। और आज इसी परिवार की एक कहानी है कि एक बेटी अपने मम्मी पापा अपने पूरे गांव का नाम रोशन कर रही है। नाजरा परवीन जो कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में टॉप करी है और उनका जो ख्वाहिश है कि डीएम बनना है, कलेक्टर बनना है, आईएएस की तैयारी करना है। तो आइए हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने कितनी देर मेहनत करी और उन बच्चों को वो क्या सीख देना चाहती हैं कि बच्चे कितने देर पढ़े कि आखिर वो टॉप कर जाते हैं। तो टॉप करने के लिए किसी में कोई अलग हुनर नहीं होता, ऊपर वाले ने एक समान हुनर दिया है, बस उसे परखने की जरूरत होती है। और आज बेटी ने जो बाजी मारी है कहीं ना कहीं काबिले तारीफ है। परवीन जी बताएंगे कि आगे क्या करना है? आगे हमें आईएएस बनना। आईएएस बनना है। इधर देखिए, इधर सामने में आईएएस बनना है। आईएएस ही क्यों, कलेक्टर बनना है? जी, कलेक्टर क्यों? क्योंकि हमें बिहार को बदलना है। लोग कहते हैं कि बेटियां को घर से नहीं निकालना चाहिए, हम ये दिखाना चाहते हैं कि बेटा जो कर सकते हैं वो बेटियां भी कर सकती है। अच्छा, जो बेटा कर सकता है वो बेटी भी कर सकती है। हाँ। और हम नीतीश कुमार को भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने बेटी को इस समान बनाया कि हम घर से निकले और पढ़ाई आगे करें। और हम चाहते हैं कि आने वाले भविष्य में भी बेटियां सब अपने माँ बाप के नाम रोशन करें और अपने भविष्य को बदलने की कोशिश करें। और आज जो हम इस मकाम पर पहुँचे हैं वहाँ पर मेरे मम्मी पापा का बहुत बड़ा हाथ है और मेरे गुरुजी का भी बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि उन्होंने मेरे हौसला दिया कि तुम आगे बढ़ो और आगे पढ़ाई करो। और मेरे मम्मी पापा ने हमको कहा है कि तुम पढ़ो, जितना पढ़ सके पढ़ो, क्योंकि आजकल मम्मी पापा शादी करा देते हैं बेटियों को। अच्छा, बेटियों को शादी भी करवा देते पढ़ने के बाद। तो मतलब देख सकते हैं यहाँ पे बता रही है परवीन जी कि मम्मी पापा ने मुझे हौसला दिया है, जितना पढ़ना उतना पढ़ो। लेकिन इनको एक शिकायत भी है कि मम्मी पापा शादी करवा देते हैं। तो शादी तो हर लड़की का होना है एक समय में होता है, लेकिन आजकल कम उम्र में शादी करा देती है। जैसे कि इंटर के बाद, इंटर में कोई बच्ची फर्स्ट आया उसको माँ बाप देते धमकाते कि अगर तुम फर्स्ट नहीं आओगी तो तुम्हारी शादी करा देंगे। तो आपके साथ भी ऐसा हुआ क्या? नहीं, मेरे अब्बू अम्मी ऐसा नहीं करे। मेरे अब्बू अम्मी ने कहा कि तुम जो भी आओ, हमें खुशी होगा कि तुमने मेहनत किया और तुमने वो मकाम हासिल किया। हमें इस बात का गम नहीं होगा कि हमारी बेटी फेल हो गई है या सेकेंड आ गई है, हमें इस बात का खुशी नहीं होगी। तुमने मेहनत की ना अपने बल पर। बस हमारे अब्बू अम्मी चाहते कि हमारी बेटी की शादी अभी ना हो, वो अपने दम पर कुछ बने और वो चाहते हैं कि हम बनाएंगे अपने बेटी को अपने दम पर कुछ, ताकि वो आगे जाकर आने वाले भविष्य को बदले। तो देख सकते हैं यहाँ पे कि इनके अम्मी अब्बू बहुत ज़्यादा इनका सपोर्ट कर रहे हैं, इनके परिवार इनका सपोर्ट कर रहे हैं। एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि बहुत सारे जो बच्चे होते हैं परवीन जी, वो जो है बोलते हैं कि हम 8 घंटा 10 घंटा पढ़ते हैं, घर में पढ़ने में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते थे। तो क्या आपके साथ ऐसा हुआ कि आपको भी ऐसा लगा कि 10 घंटा पढ़ना पड़ता था? आखिर आप कितना देर पढ़ी जो इतना अच्छा नंबर आया? देखिए, हम तो घंटा नहीं गिनते थे कि हम कितना घंटा, जितना हमसे हो सका उतना हम पढ़े और काम भी घर का किए। घर का काम भी किए जी। हमारी मम्मी अब्बू अम्मी ने कहा स्कूल जाते। बिहार में तो बताया जाता है कि बच्चे लोग रेगुलर स्कूल नहीं जाते थे, तो आप रेगुलर स्कूल जाते थे? नहीं, हम रेगुलर स्कूल तो नहीं जाते थे, लेकिन कभी कभी जाते थे। हाँ, और ट्यूशन छुट्टी मार देती थी। हाँ, लेकिन ट्यूशन हर रोज जाते थे। तो ट्यूशन जाती थी और स्कूल कभी कभी छुट्टी मार देती थी? नहीं, छुट्टी नहीं मारते थे, मतलब किसी जरूरत के तहत मारते थे छुट्टी, वरना हर रोज जाते थे। हाँ, किसी जरूरत के तहत। घर में कितना देर पढ़ाई करते थे आप? घर में हम तो घंटा नहीं गिनते, लेकिन हाँ इतना पढ़ते थे कि ताकि हमारे माँ बाप को, उतना देर पढ़ते थे कि हमारे माँ बाप का नाम रोशन हो जाए, उस काबिल हम बन जाए कि हमारे गांव में चर्चा हो जाए कि हाँ इसकी बेटी इतना नंबर लेकर आई है। लेकिन हमें घमंड नहीं है इस नंबर पे कि हमने इतना नंबर लाया है, क्योंकि हमारे माँ बाप की खुशी के लिए हमने इतना नंबर लाया, घमंड करने के लिए नहीं लाया। तो देख सकते हैं कि ये बता रही हैं कि माँ बाप की खुशी के लिए, घमंड करने के लिए नहीं। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि जो बिहार सरकार को इन्होंने धन्यवाद दिया है, तो कहीं ना कहीं काबिले तारीफ है बिहार सरकार, जिन्होंने आज से पहले जो बेटियां घर से बाहर नहीं निकलती थी उनके लिए उन्होंने साइकिल आवंटित किया। साइकिल चलाकर चलने का उन्होंने जो स्थिति पैदा करी बिहार में, उसको उन्होंने बहुत ही अच्छे से सराहा। और अब पढ़ने के लिए नीतीश सरकार जो है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड भी चला रही है, तो अब पढ़ने के लिए हर परिवार को कोई ज़्यादा जरूरी नहीं है कि पैसे चाहिए। तो कहीं ना कहीं आज जो है परवीन जी बहुत ज़्यादा
अंक लाई है और पूरे डिस्ट्रिक्ट में टॉप करी है, और टॉप करने के बाद में इनका सपना है कि मैं कलेक्टर बनूं। और उन माँ बाप से भी अपील कर रही है कि आप अपनी बेटियों को जल्दी कम उम्र में शादी ना कराएं और बेहतर एजुकेशन के लिए आप अपने बच्चों के साथ रहें, क्योंकि बच्चियां जो हैं बेटों से कम नहीं है। ये बताना चाह रही है, कलेक्टर इससे बनना चाह रही है कि समाज को बताना चाह रही है कि आज समाज जो है जिस तरह से अपने बच्चियों को बोझ समझ रही, कम उम्र में शादी करवा दिया जा रहा है गाँव इलाकों में, तो ये कलेक्टर बन के संदेश देना चाह रही है अपने माध्यम से कि मैं कलेक्टर बनूंगी और उन माँ बाप को मैं बताऊंगी कि बेटी जो है बेटों के बराबर होती है। अगर बेटा कुछ कर सकता है तो बेटियां भी कुछ कर सकती है। ऐसे ही मैं और जज्बे से भरे हुए विद्यार्थियों से, छात्राओं से, छात्रों से मैं मिलवाऊंगा। तब तक ले आनंद में विदा लेता हूँ।